वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रैली की शक्ल में 2 रोजा दौरे पर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। ट्रैफिक को रोक देने से मुसाफिरीन कई घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। बीआरएस सरबराह केसीआर 2 खुसूसी बसों और 600 कारों के एक बड़े काफिले को लेकर बजरिए सड़क हैदराबाद से शोलापुर के लिए रवाना हुए। केसीआर की रैली की वजह से शहर के पंजागुट्टा मियापुर जबरदस्त ट्रैफिक जैम देखा गया। बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 20 किलोमीटर तक गाड़ियों को रोक दिया था, जिससे मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात पेश आई। राहगीर, जिनमें अक्सरियत दफ्तर जाने वालों की भी थी, ट्रैफिक को रोक देने पर शदीद नाराजगी का इजहार करते नजर आए। इतना ही नहीं, एक एम्बुलेंस भी कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसी देखी गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीआरएस की सरगर्मियां शुरू करने के बाद से केसीआर का महाराष्ट्र का ये 5वां दौरा है। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना कंपनियों की सरमायाकारी करने का मरकज बन गया है। बैनुल-अक़वामी कंपनी लुलु तेलंगाना में फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट रिटेल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए आगे आई है। लुलु ग्रुप के चेयरमैन व एमडी यूसुफ अली ने हैदराबाद में फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और रिटेल आउटलेट्स के शोबे में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली के साथ केटीआर ने बेगमपेट आईटीसी काकतिया होटल में मुनक़िद इजलास में शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रियासत की तश्कील के बाद से तेलंगाना की फीसद आमदनी दुगनी हो गई है। केटीआर ने सनतों के क़याम से बराह रास्त और बिलवास्ता लाखों मुलाजिमतों के मौक़े दस्तयाब होने पर मसरत का इजहार किया है। आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता साल लुलु ग्रुप ने आलमी माशी फोरम के डावोस में मुनक़िदा इजलास के मौके पर हुकूमत तेलंगाना के साथ याददाश्त मुफ़ाहमत की थी और इसी के मुताबिक कंपनी के तौसी काम तेजी से जारी हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोधन असम्बली हल्के से इंतखाबात लड़ने का इंकशाफ किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM जो निजामाबाद जिले के दौरे के मौके पर है, कहा है कि AIMIM का मकसद बीआरएस MLA शकील को शिकस्त देना है। आइंदा इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा और जल्द ही इंतखाबात किन किन असम्बली हलकों से लड़ना है उससे मुताल्लिक ऐलान भी किया जाएगा। उन्होंने बोधन में AIMIM लीडरों के खिलाफ मामला दर्ज करने को गैर इंसानी करार दिया और कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में MLC के कविता के लिए दिन रात काम करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असमत दरी का शिकार कमसिन लड़की के लवाहिकीन को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। हमारे MIM पार्टी के जो 2 कॉर्पोरेटर्स को और मेंबर्स को जो अरेस्ट किया गया है, उनकी फैमिली के साथ मैं मुलाकात किया हूं और मैं उनको हिम्मत दिलाया हूं और वो खुद बाहिम्मत है। इन दोनों को जो गिरफ्तारी हुई और जो दूसरे जो लोगों के नाम FIR में डाले गए, वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मुबन्नी है। और उस वीडियो को सारी दुनिया ने देखा कि इन बहादुर बच्चों ने मुतालिका रुकनी असम्बली से, कंसर्न MLA से डेवलपमेंट के बारे में उनको पूछा और इंस्पेक्टर खुद वहाँ सामने खड़ा हुआ है। ना तो वो लोग कोई वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल किए, ना उनको कोई गाली दिए। उसके बावजूद भी इन बच्चों के ऊपर 307 लगाना, कॉन्स्पिरेसी लगाना, ये सरासर गलत है, जुल्म है और इसका खैमियाजा जो है जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसका नतीजा इनको देखना पड़ेगा जब। और अफसोस की बात तो ये है कि जो जिन बच्चों पर केसेस बुक हुए, जो जेल में है, वो तो पिछले असेंबली इलेक्शन में इनके लिए काम किए थे और मोहतरमा कविता के लिए 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में काम किए, तो उसका सिला आज ये देखना पड़ रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत महाराष्ट्र के अमरावती में
एक जलसे को मुखातिब करते हुए कुछ मीडिया चैनल्स की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। AIMIM की जानिब से मलकापुर में मुनक़िद किए गए जलसे के दौरान औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ नारेबाजी की खबरें नश्र किए जाने पर बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करने वाले चुनिंदा मीडिया के इदारों को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनके इस अमल से सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमान अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मीडिया के ये इदारे मोहतात रहेंगे। रियासत महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के तबसरे की भी उन्होंने शदीद मजम्मत की। MP हैदराबाद ने गाड़ी से गोश्त बरामद होने पर मुसलमान नौजवानों के कत्लेआम की मजम्मत की है और कातिलों को अंदरून एक हफ्ता गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कि मीडिया के लोग, वो 3 चैनल के लोग पूरे नहीं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं। उनको कम से कम इस बात का नोटिस लेना चाहिए था कि क्या नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आपको इम्तियाज जलील की तायीद में अगर कोई नारे लगाता है, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको बोलना चाहिए था कि हमको इम्तियाज जलील का जो नारा लग रहा है, हमको पेट में दर्द हो रहा है, पेंचिश हो रही है, रात में नींद नहीं आई हमको। मगर एक बात साबित हो गई कि इम्तियाज जलील की तायीद में जो नारे लगे वो इम्तियाज जलील की इनफरादियत के लिए नहीं थे। वो मलकापुर के गयूर नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इस बात को महसूस कर लिया कि बरसों के बाद आज महाराष्ट्र में मुसलमान, दलित और आदिवासियों का एक लीडर आया है, उसका नाम इम्तियाज जलील है। इसीलिए उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि ये कौन आया है जो बरसों से जिस कौम को हमने दबा कर रखा था, जिसको हमने कुचल कर रखा था, आज औरंगाबाद के गरीब मजलूम मुसलमान, दलित और हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों ने एक ऐसे आदमी को अपना MP बना के खड़ा कर दिया जो गरीबों की इनकी बात करता है, जो लाइन में आखिरी है उनको सामने लाने की बात करता है। तो इनको बड़ी जलन हुई और उन्होंने TV चैनल पर ये चला दिया। मैं उन TV चैनल के जिम्मेदारों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इतनी जलन है इम्तियाज जलील से, तो इम्तियाज जलील पे गुस्सा निकालो। अब एक जो बादशाह इस दुनिया में नहीं है, आप उसके नारे लगा रहे हैं, ये नारे लगाए तो ऐसा मत करिए। मुझे लगता है कि मीडिया जो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत पैदा करने का रोल अदा कर रहा है, चंद मीडिया, पूरा नहीं। हुकूमत तेलंगाना ने रईतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के लिए 7,720 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। रईतु बंधु स्कीम के 11वें मरहले के तहत रकम आज से किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल करने का अमल शुरू हो चुका है। हुकूमत फसल में सरमायाकारी के लिए फी एकड़ 5,000 रुपये फराहम कर रही है। पोडू अराजी के मालिक किसानों को भी इस स्कीम का अहल करार दिया गया है। नए मुस्तफीदीन को शामिल करने पर हुकूमत पर 300 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ा है। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने बताया है कि पहले दिन 642.52 करोड़ रुपये 22,55,081 किसानों के खातों में जमा करवाए गए हैं। उन्होंने पहली बार इस स्कीम का फायदा उठाने वाले किसानों को मुकामी ज़रई औज़दारों से राब्ता करने और अपने बैंक खातों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत दी है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించినట్లే 26వ తేదీ ఈరోజు రైతు బంధు కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయింది, 11వ విడత. ఈ ఒక్కరోజే 1 ఎకరా లోపు భూమి ఉండేటువంటి రైతాంగానికి 22,05,581 మంది రైతులకు 642,50,00,000 రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జమ చేయడం జరిగింది ఆర్థిక శాఖ. ఈ సందర్భంగా మాన్య ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖ మా మంత్రివర్యులకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. రైతాంగానికి శుభాకాంక్షలు. మళ్ళీ వరుసగా రేపు 2 ఎకరాల నుంచి అట్లా ప్రతిరోజు 1 ఎకరా పెరుగుతూ రైతు బంధు అర్హత పొందినటువంటి రైతులందరికీ కూడా 70 లక్షల మందికి ఈ వానాకాలం సీజన్కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం రైతు బంధు డబ్బులు కూడా వరుస క్రమంలో చెల్లింపులు అవుతాయని చెప్పి మనవి చేస్తూ,
రైతాంగం ఇదివరకే వ్యవసాయ శాఖ ఇచ్చినటువంటి సూచనల్ని ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి సూచనలు కూడా పరిగణలో పెట్టుకొని వారి వారి వ్యవసాయ కార్యక్రమాల్ని సజావుగా నిర్వహించుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ రైతాంగానికి మరోసారి శుభాకాంక్షలు. జై తెలంగాణ. हिंदुस्तान से अदायगी हज के लिए आज़मीन हुजाज की सऊदी अरब को रवानगी का सिलसिला खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान से 596 खसूसी तैयारों के जरिए 1,39,429 हुजाज इकराम सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मुशारा मुक़द्दसा में हज की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं और हाजियों की मीना रवानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हुजाज से अपने कमरों में ही रहकर बसों का इंतजार करने को कहा गया है, क्योंकि मौलम की बसें रिहायशी इमारतों से ही हुजाज को इकट्ठा करेंगी। बज़र ट्रेन मीना रवाना होने वाले हुजाज को ट्रेन टिकट हवाले कर दिया गया है और उनसे इस टिकट की हिफाजत करने की ख्वाहिश की गई है। बताया गया है कि हुजाज को मौलम की हिदायत के मुताबिक ही ग्रुप की शक्ल में जिमरात के लिए रवाना होना होगा। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हुजाज से कसरत से पानी पीने और छतरियां इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। मक्का मुकरमा का दर्ज हरारत 30 था 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में कुल मिलाकर 39 हुजाज इंतकाल कर गए हैं, जिनमें 7 का ताल्लुक हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली के हमरा शहर हैदराबाद की ईदगाहों का दौरा करते हुए नमाज ईद के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से शहर हैदराबाद में ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने AIMIM कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हमरा हल्के कारवान की पेंशनपुरा ईदगाह, कुली कुतुब शाह 7 गुंबद ईदगाह, गोलकुंडा ओवैसी ग्राउंड ईदगाह, हकीमपेट ईदगाह और पंचखाना ईदगाह व दीगर का दौरा करते हुए ईद की नमाज की तैयारियों का जायजा लिया और मुताल्लिका अहदेदारों को ईदगाहों में आहक पाशी करने, साफ सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने और सड़कों की मरम्मत करने की हिदायत जारी की। जबकि महकमा आबरासानी को पानी वाफर मकदार में फराहम करने की हिदायत दी गई है। दरी असना हल्का असम्बली बहादुरपुरा के AIMIM रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान के हमरा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने ईदगाह मीरालम का दौरा करते हुए अहदेदारों को ईद उल अजहा के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा है कि बारिश के इम्कानात को नज़र में रखते हुए नमाजियों को बारिश में भीगने से महफूज रखने के लिए वाटर प्रूफ टेंट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा से क़ब्ल तमाम तर तैयारियां कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली जाएंगी। नौकरी की डिजाइन कर आगे हमेशा की तरह ईदगाह में इंतजामात हुकूमत की जानिब से अच्छे से अच्छे रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी, क्योंकि बारिश का मौका है, तो इस बार पूरा वाटरप्रूफ हम शेड का इंतज़ाम करे हैं और जितने महकमे हैं गवर्नमेंट के माशाल्लाह से पूरे बाखूबी इसका इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि खासकर आप देख सकते हैं बाहर रोड का काम चल रहा है। हमेशा नहीं चलता था, ये 2 साल से थोड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है। जो ब्रिज का काम चलने की वजह से थोड़ा नाले का जो पानी है, जो ठहरा हुआ पानी आ जाता है, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी बल्दिया की जानिब से वो भी काम जल्द से जल्द ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अब की बार कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और हमेशा लास्ट टाइम भी मौज़म खान साहब का रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे मंगलिस की जानिब से कि यहाँ पे एक ईदगाह में जितना सहन का काम बाकी है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ मौज़म खान साहब को कि इंशाल्लाह ताला आते सो रमज़ान तक वो काम का भी हम जो सो कैसा करना है हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जो ग्रांट नेट आता है उससे या फिर वक्त के कोई फंड से हम लेकर करेंगे। और ख़ासकर जी सर, और जो स्लैब का भी काम है, मैं इंशाल्लाह ताला ये 2 भी चीज़ का मैं परस्यू करके हमारे CEO साहब को भी अभी रिप्रेजेंटेशन लिए, हम लास्ट टाइम भी लिए, इंशाल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द करेंगे और इंशाल्लाह ताला ईद की नमाज
यहाँ पे ईद उल अदा की नमाज जो अदा की जाएंगी 9:30 बजे अदा की जाएंगी। और इंशाल्लाह इस बार मौलाना रिजवान कुरैशी साहब जो ईद की नमाज यहाँ पे पढ़ाएंगे, मौलाना सैफुल्लाह साहब जो शेखुल जामा निज़ामिया की इमाम है, उन्होंने भी जो सो यहाँ पे आके उनका भी बयान होगा और मौलाना जाफर पाशा साहब का भी इस बार बयान होगा। और इंशाल्लाह ताला ठीक 9:30 बजे ईद की नमाज यहाँ पे अदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सईदाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात का दौरा किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों और हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम तक काबिल रसाई बनाने का सिलसिला जारी है। MLA मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सदर मजलिस की हिदायत पर सईदाबाद डिवीजन के जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल, पोसाला बस्ती, IPS स्कूल लेन, पैलेस हाइट्स लेन व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए इन इलाकों में सीवरेज लाइन, सड़कों की मरम्मत व तोसी के अलावा बरक़ी ट्रांसफार्मर व दीगर मसाइल का जायजा लिया। अहदेदारों को इन मसाइल को हल करने के लिए जंगली खतूत पर इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की। पार्टी के कॉरपोरेटर्स, महकमा बरक़ी, बल्दी आब रसानी के अहदेदार व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। वेस्ट है वो उससे क्या हम नहीं कर नहीं, लोड कम रो ज़्यादा रो, काम करने वाला ज़्यादा पे भी करता है, कम पे भी करता है, नहीं करने वाला कुछ पे भी नहीं करता। बात याद बोलता हूँ आप लोग बोलना रेनी लेन से क्या हो जाता है, स्टॉप वाटर नहीं है ना। बारिश के पानी का प्रॉब्लम, जाने की जगह नहीं है, जाना तो ड्रेनेज का ढक्कन। कहाँ है यहाँ पे, आखिरी कहाँ है? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली पर मुश्तमिल एक वफ्द ने दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह और शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर चादर गुल का नजराना पेश किया। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह का 323वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। AIMIM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी की ज़ेर क़यादत MLA कारवान कौसम मुहिउद्दीन, MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज, MLA बहादुरपुरा मौज़म खान और पार्टी के दीगर लीडरान ने दरगाह पहुंचकर चादर गुल का नजराना पेश किया और फातिहा ख्वानी की। हमने दुआ की कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सरबुलंदी अता करे, उनको कामयाबी से सरफराज करे, कभी भी मिलत के मंदराज करे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाब करे। हज़रत यूसुफ़ैन के वसीले से फ़ख्र मिलत, सालार मिलत के दर्जात में अल्लाह बुलंदी तरक्की अता करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। परवरदिगार तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको कामयाबी अता फरमाए और फतेह नुसरत अता करे। मुसलमानों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको महलूक बीमारियों से महफूज रखे। ये दुआएं बारगाह हज़रत यूसुफ़ैन में की गई। इंशाअल्लाह को तौफ़ है कि हमेशा की तरह ये दुआ मकबूल व कबूल होगी और इंशाअल्लाह फिर हाज़िरी का मौका मिलेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीजन के मुख्तलिफ महलजात में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीजन के बलकापुर नाला और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया और वहां जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए अहदेदारों को उन कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मिल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उनके हमरा अहमदनगर के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर महमूद हुसैन के अलावा इब्तदाई मजलिस के सदूर पार्टी के कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। आगे पीछे हो। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने 12वें अब्दुल जब्बार खान कैश ग्रांट अवार्ड तकसीम को मुखातिब करते हुए अब्दुल जब्बार खान के तलबा को माली इमदाद फराहम करने के जज्बे की भरपूर सताइश की है। इदारतुल इल्म महदविया लाइब्रेरी के सदर व बानी अब्दुल जब्बार खान की जानिब से गुज़िश्ता 12 सालों से SSC और इंटरमीडिएट कामयाब तलबा में रकमी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने अवार्ड तकरीब में शिरकत की और अब्दुल जब्बार खान के फलाही इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली और उनके इस जज्बे की भरपूर सताइश की। उन्होंने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। देखिए 10,000 20,000 कोई आज के दौर में जो है कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। जिनके माँ बाप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो है उनके लिए बहुत बड़ी रकम है ये। तो अल्लाह ताला शहर में यानी पूरे तेलंगाना में बोलिए हिंदुस्तान में कई सरमाएदार है, लेकिन फ़ीस के कॉन्सेप्ट जो रहता है बच्चों की मदद करना, हम अगर एक मस्जिद बनाने बैठे कई लोग आते, हम एक मदरसा बनाने बैठे कई लोग आते, कोई एक बीमार है में अपील डाला तो कई लोग आते, लेकिन फ़ीस अगर किसी की फ़ीस के लिए हम मदद की अपील करते तो मैं समझता हूँ कि 1% 2% लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो जब्बार भाई का जो कॉन्सेप्ट है, जब्बार भाई का ये एक नहीं है बल्कि लॉकडाउन में ज़रा बड़े लोगों को जगह दीजिए। लॉकडाउन में जो है जब्बार भाई के जो खिदमात थे, मैं समझता हूँ कि तकरीबन रोज़ाना जो राशन के पैकेट्स बांटते थे, मुझको डेली 1 लाख रुपए का माल देते थे जब्बार भाई। तो तकरीबन 60 दिन तक ये सिलसिला चलते रहा और जब्बार भाई के कई कारनामे हैं। अतराफ़ के कई मसाजिद में जो मोता रखने के लिए जो इंक्यूबेटर बनाया जाता है वो बना कर दिए। बहरहाल जब्बार भाई जो है एक फ़र्द नहीं है, एक अंजुमन है समझिए। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने तलबा को मुखातिब करते हुए उन्हें IAS IPS ओहदेदार बनने और कौम की खिदमत करने का मशवरा दिया है। तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती कमीशन ने अब्दुल जब्बार कैश ग्रांट अवार्ड तकसीम प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपने पर वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने और अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठाने के अज़्म का इज़हार किया। दरियासना SSC और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशा वाराना कोर्सेज के बजाय IAS IPS ओहदेदार बनने या फिर सियासत में हिस्सा लेने का तलबा को मशवरा दिया और उन्हें कई अहम तजावीज़ात भी पेश की। आप लोग अपनी एक ज़िंदगी की जो एक नई मोड़ पे जो है अपने फ्यूचर स्टार्ट करने की नई मोड़ पे है, तो जितने मेरे ख्याल से जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द नीट में भी जो है थोड़े लोग सेलेक्ट भी हुए होंगे इसमें 10th और इंटर। हर लोग जो है लाइक कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो है प्लीज़ आप अपने हमारे नौनिहाल बच्चों को, हमारी नस्ल को जो है आप एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाने की कोशिश करिए। आप लोग IAS में जाइए, आप लोग IPS में जाइए, आप लोग कानून की पढ़ाई हासिल करिए, आप लोग सियासत में भी आ सकते हैं, सियासत में पॉलिटिकल में भी आके जो है आप खिदमत कर सकते हैं। तो जो है ज़रूरी और ज़रूर हमको जो है प्रोफेशनल कोर्सेज से हट के ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। IAS IPS बहुत सारे इसमें जो है
डिपार्टमेंट्स है जिसमें हम जो है पढ़कर जो है इस इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो बेहतरीन जो है हमारी फॉर्म का एक बेहतरीन जो है तर्जुमानी कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं वंस अगेन आई थैंक द अब्दुल्ला खान साहब, द जब्बार खान साहब, ऑल द हियर हु हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी। मेरे को आने के लिए मदद किया गया है और यहाँ बोलने का मदद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय तेलंगाना। इदारतुल इल्म महदविया इस्लामी लाइब्रेरी की जानिब से एसएससी और इंटरमीडिएट के होनहार तलबा में 12वें अब्दुल जब्बार खान कैश ग्रांट अवार्ड की तकसीम की गई। मोहम्मद अब्दुल जब्बार खान बानी व सदर इदारतुल इल्म महदविया इस्लामी लाइब्रेरी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी होनहार तलबा को रकमी इनामात दिए गए। अवार्ड तकरीब मेरिडियन फंक्शन हॉल में मुनक़िद की गई। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई। एसएससी कामयाब 3 तलबा को इनामात दिए गए हैं। अव्वल इनाम 50,000 रुपये, इनाम दुआम 10,000 रुपये और इनाम सुवम 5,000 रुपये पर मुश्तमिल रहा, जबकि इंटरमीडिएट के 3 तलबा में भी रकमी इनामात तकसीम किए गए हैं। पहला इनाम 25,000, दूसरा इनाम 15,000 और तीसरा इनाम 10,000 रुपये पर मुश्तमिल रहा। अवार्ड तकरीब में अमजदुल्ला खान, तर्जुमान MBT, अब्दुल जब्बार खान, अब्दुल आरिफ खान, सादिक मोहम्मद खान व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस रहनुमा रामुलु नायक ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर तेलंगाना की आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सहाफियों से बात करते हुए रामुलु नायक ने हरिता हरम के नाम पर जमीनें हथियाने का इल्जाम लगाया और कहा कि साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की तरफ से दी गई अराजियात को हड़प करते हुए सनतों को सौंपा जा रहा है। धरनी पोर्टल आने के बाद से 3 लाख एकड़ जमीन हथिया ली गई है। साबिक MLC ने बदउनवान वज़रा और MLAs को मुअत्तल करने और हरिता हरम के तहत कितने दरख्त लगाए गए हैं उसके लिए एक व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। जमा उर्दू फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कागज नगर के दंतनगुड़ा उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा व तालिबात में दूध और डबल रोटी तकसीम की गई। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर अब्दुल रहमान जमा, जनरल सेक्रेटरी रियाजत अली और उनकी टीम ने तलबा व तालिबात को तवानाई और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने के मकसद से दूध और डबल रोटी की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सदर मुदर्रिस मोहम्मद हिमायत अली, खुदरतुल्लाह कफील व दीगर भी मौजूद थे। लंदन से दिल्ली आने वाली परवाज एयर इंडिया के पायलट ने ड्यूटी के औकात खत्म हो जाने पर जहाज उड़ाने से इनकार कर दिया। 350 मुसाफिरीन जयपुर हवाई अड्डे पर फंस गए। मशहूर एयरलाइंस एयर इंडिया कुछ न कुछ तनाज़ात की वजह से हमेशा से सुर्खियों में रहती आई है और एक बार फिर एयर इंडिया सुर्खियों में आ गया है। हुआ यूं कि लंदन से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की परवाज इतवार की सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंचने वाली थी। ताहम दिल्ली के हवाई अड्डे पर नामुनासिब मौसमी हालात की वजह से तैयारा 10 मिनट तक ही हवा में चक्कर लगाता रहा। बादशां उसे राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ा। तकरीबन 2 घंटे के बाद दिल्ली एयर कंट्रोल ने परवाज को दिल्ली वापस आने के लिए क्लियरेंस दिया, लेकिन पायलट ने यह कहकर जहाज उड़ाने से इनकार कर दिया कि उसके औकात कार खत्म हो गए हैं, वो जहाज नहीं उड़ाएगा। पायलट के इस हरकत की वजह से मुसाफिरीन हवाई अड्डे पर ही फंसे रहे। बादशां एयर इंडिया ने उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुतबादिल इंतजामात किए। I am waiting at Jaipur International Airport. We were meant to be flying from London to Delhi and we were diverted to Jaipur because of bad weather. And now we are waiting at Jaipur International Airport, as you can see, and there has been absolutely no recourse that's been provided to us on how we essentially make it to our final destination. Not a single glass of water has been asked for by anybody, not food. You know, there are elderly people, there are children who have been provided absolutely no assistance. So ministers and the requisite Air India staff, we would please request you to help us with this particular situation.
रियासत तेलंगाना के महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले आज़िम हज मोहम्मद शमशीर पाशा का किंग फैसल अस्पताल में इंतकाल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद शमशीर पाशा के दोनों गुर्दे नाकारा होने के बाद किंग फैसल अस्पताल मक्का मुकर्रमा में उनका डायलिसिस करवाया जा रहा था। इसी दौरान वो इंतकाल कर गए। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आज़िम हज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। बताया गया है कि मोहम्मद शमशीर पाशा के हमरा उनकी अहलिया भी थी। वो मनासिक हज में मसरूफ़ है। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हरम शरीफ में अदा की गई है। बताया गया है कि वो 11 जून को तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा के लिए अपनी अहलिया के हमरा रवाना हुए थे। उनके पसमानदगान में 2 फर्जंद आसिफ पाशा, अफरोज पाशा और 2 दुख्तरान शामिल हैं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9948154784 पर रब्त किया जा सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।